अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ब्रेन गेट में एक बार फिर से खुशामदीद। रोज़ क़यामत पर यकीन रखना भी ईमान का हिस्सा है, लेकिन क़यामत कब और किस दिन आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। लेकिन क़यामत की कुछ निशानियां हैं जो कि कुरान और हदीस की रोशनी से हमें पता चलती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ निशानियों का जिक्र करेंगे जो कि क़यामत से पहले रोनुमा हो जाएंगी, और इनमें से आखिरी निशानी सबसे बड़ी है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे और ब्रेन गेट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अहादीस की रोशनी से ये मालूम होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आगाही दे दी है कि दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया के हालात एक ख़ास मोड़ पर चल रहे होंगे। उस दौर की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि उस वक्त बैल महंगे और घोड़े सस्ते होंगे, जिसकी वजह बयान की गई है कि उस दौर में सबसे पहले दुनिया भर के इंसानों को शदीद कहत साली का सामना होगा और भूख के मारे खाने के लिए लोग बैलों की मदद से खेती बाड़ी करेंगे। लोग भूख और प्यास के मामले में सख्त तरीन तकलीफ से गुजरेंगे। 3 साल तक शदीद कहत साली रहेगी, जिसके बाद अल्लाह ताला पहले साल 1/3 बारिश और ज़मीन को 1/3 पैदावार रोकने का हुक्म देगा। दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल बारिश और पैदावार मुकम्मल तौर पर रोकने का हुक्म इलाही होगा और ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। ना तो कोई घास उगेगी और ना ही कोई सब्ज़ी वगैरह। इस दौरान कोई बाकी नहीं रहेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। इस दौरान सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ग़िज़ाई किल्लत के दौरान भला इंसान ज़िंदा कैसे रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो तस्बीहात हैं जो कि मोमिनीन के लिए उस फितनाए दौर में ग़िज़ा का काम करेंगी। दोस्तों, अगर आज हम मौजूदा दौर का जायज़ा लें तो दुनिया जंग अजीम की तरफ जा रही है। मासूम फ़लस्तीनियों पर कितने अरसे से जुल्म सितम हो रहा है, ये सब क़यामत की निशानियों में से एक हो सकती हैं। इसी तरह अगर पूरी दुनिया पर नज़र घुमाएं तो हमें हर तरफ क़यामत की निशानियां ही नज़र आएंगी। कहीं जुल्म, कहीं हक तलफी, कहीं ज़िना तो कहीं बेहयाई वगैरह। लेकिन हालात चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन मुसलमान के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तमाम पेशगोइयाँ किसी भी तौर गलत नहीं हो सकती। रिवायत में आता है कि जब क़यामत आएगी वो एक ऐसी घड़ी होगी कि उस वक्त जो शख्स जो कुछ भी कर रहा होगा सब वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स रोटी का एक लुकमा मुंह में ले जा रहा होगा तो उसका वो लुकमा वहीं रह जाएगा और उस वक्त खाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इससे हमें वाज़े पता चल रहा है कि क़यामत कितनी अचानक आएगी। कई इस्लामी और तारीख़ी रवायात में ये भी आता है कि क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जिससे सारे ईमान वाले ख़त्म हो जाएंगे। एक भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं रहेगा, सब गैर मुस्लिम ही रह जाएंगे। इसी तरह अहादीस में ये भी आता है कि क़यामत से 30 साल पहले बच्चों का पैदा होना बंद हो जाएगा, जिसका दूसरा मतलब ये भी है कि किसी भी बच्चे पर क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे चाहे जिस भी मज़हब के हों वो मासूम और बेगुनाह होते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और रोज़े क़यामत हमारी शफाअत फरमाए।